बीएससी पार्ट सेकेंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में आज हम करते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। सबसे पहले कि बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। बियर्स-लैम्बर्ट लॉ है कि एक्चुअली दिस लॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉज, वन इज बियर्स लॉ एंड अदर वन इज लैम्बर्ट्स लॉ। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनो जैसे कि मोनो के से नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब वन, क्रोम इज कलर, क्रोम इज कलर। व्हेन अ सिंगल कलर लाइट, जैसे 7 लाइट्स का बैंड होता है विबग्योर, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। तो यहाँ पर अगर हम ऐसी लाइट लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही कलर हो, जो एक ही कलर का बैंड है, तो उस तरह की लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम किसी प्रिज्म में से इसको पास करते हैं, व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से जब पास करते हैं तो ये 7 कलर के लाइट्स के बैंड में विभक्त हो जाती है। फिर हम यहाँ पर ये लगाते हैं, स्लिट है ये, स्लिट में से जब हम पास कराते हैं तो स्लिट क्या करती है, पर्टिकुलर एक ही कलर की लाइट को इसमें से पास होने देती है। जैसे यहाँ पर हमने ग्रीन कलर की लाइट ली है तो वो ग्रीन कलर की लाइट से ही कोई ही पास होने देगी। लैंप से तो कई तरह की वेवलेंथ की लाइट्स निकलेंगी, लेकिन स्लिट में से जब पास होगी तो एक ही कलर की लाइट यहाँ से निकलेगी, तो उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ मीडियम, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पाथ। अगर किसी माध्यम में से हम इसको गुजारते हैं, वो माध्यम हमारे पदार्थ का हो सकता है, सैंपल हो सकता है, तो सैंपल के अंदर से हम जब लाइट वेव को पास करते हैं तो पदार्थ के जो अणु हैं वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर हमने आई इंटेंसिटी का कोई रेडिएशन पास की है तो पदार्थ उसको अवशोषित कर लेगा, उसका कुछ हिस्सा, और जो बाहर निकलेगा वो होगा I0, उसकी इंटेंसिटी के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी में जो परिवर्तन है उसकी मात्रा किस पर निर्भर कर रही है? एक तो लेंथ ऑफ पाथ पर निर्भर कर रही है और पदार्थ की डेंसिटी पर निर्भर कर रही है कि पदार्थ का जो सैंपल है उसके अंदर कितने अणु उपस्थित हैं। उसके बाद ये रेडिएशन एक डिटेक्टर पर चली जाती है, डिटेक्टर से हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कितना अवशोषण हुआ है या एब्जॉर्प्शन हुआ है। और ये चीज हम किससे पता लगाते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता लगाते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम सैंपल रखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि पदार्थ के अंदर ये पदार्थ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के किस हिस्से को अवशोषित कर रहा है, कितनी मात्रा में अवशोषित कर रहा है, और उसके आधार पर हम पदार्थ की संरचना को ज्ञात कर लेते हैं। आज हम कर रहे हैं बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये लॉ आपको जैसे बताया कि 2 लॉ का कॉम्बिनेशन है, एक है बियर्स लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। तो हम करते हैं पहले बियर्स लॉ। बियर्स लॉ में क्या कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस है या जो अवशोषण की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है? लेंथ ऑफ पाथ पर निर्भर कर रही है। यहां पर हम जो सैंपल लेते हैं वो क्यूवेट में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूवेट। क्यूवेट के अंदर लेते हैं, ये ग्लास का बना रहता है, और ये ग्लास कौन सा होता है? बोरोसिलिकेट का ग्लास होता है जिसका ये बना रहता है। क्यों हम लेते हैं बोरोसिलिकेट में? क्योंकि ये खुद पदार्थ लाइट को अवशोषित नहीं करेगा, इसलिए हम क्यूवेट के अंदर ये लेते हैं। क्यूवेट स्क्वायर भी हो सकती है और गोल भी हो सकती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब होती है। अगर हमने 3 क्यूवेट अगर हम लेते हैं, एक की जो लेंथ है वो L1 है, डायमीटर जो है, दूसरे का L2 है और तीसरे का L3 है। तो हम देखते हैं कि L3 जो है वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू L2 एंड कंपेयर टू L1। तो L3 इज ग्रेटर देन L1। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि एब्जॉर्बेंस कैसा हुआ है, तो एब्जॉर्बेंस हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस में हुआ है? L3 में, फिर किस में हुआ है? L2 में, और सबसे कम किस में हुआ है? L1 में। तो एब्जॉर्बेंस जो कि क्या होता है? लॉग ऑफ I0 अपॉन I, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस या अवशोषण। मतलब दिए आपतित किरणों की मात्रा और अवशोषित किरणों की मात्रा का जो रेशो है उसका लॉग कहलाता है अवशोषण। तो हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि अवशोषण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाथ। वह पाथ की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे हम पाथ लेंथ बढ़ा रहे हैं, अवशोषण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो ये लॉ कौन सा है? ये लॉ कहलाता है बियर्स लॉ। यह है बियर का नियम।
अब हम करते हैं दूसरा नियम, जो कि है लैम्बर्ट्स लॉ। दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हम सेम साइज का क्यूवेट लेते हैं, हमने 3 क्यूवेट ली मान लीजिए, और तीनों का सेम साइज है, यानी तीनों का जो पाथ लेंथ है वो कितना है? L1 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 है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा जो बहुत डाइल्यूट है, दूसरे में सॉल्यूशन भरा बहुत कंसंट्रेटेड है, और तीसरे में जो सॉल्यूशन भरा वो इससे भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब आयन्स की मात्रा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की आयन की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन है C1, यहाँ पर कंसंट्रेशन है C2, और यहाँ पर कंसंट्रेशन है C3 सैंपल की, और C3 की मात्रा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, देन C2 एंड देन C1। इस तरह से कंसंट्रेशन है। तो हम देखते हैं कि एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा इसमें हुआ है, फिर उससे कम हुआ है, और उससे कम हुआ। मान लीजिए एब्जॉर्बेंस हम A3, A2 और A1 हम दे देते हैं, तो एब्जॉर्बेंस A3 सबसे ज्यादा है, देन A2, देन A1। इस तरह से अवशोषण होता है। तो हम यहाँ पर अब दूसरा नियम हम कह देते हैं कि अवशोषण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और अवशोषण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अवशोषण उतना ही अधिक होगा। अगर हम, ये दूसरा नियम हो गया। अगर पहले नियम और दूसरे नियम को हम कंबाइन कर देते हैं तो हम कह सकते हैं अवशोषण किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर और लेंथ ऑफ पाथ पर। ये हमने कंबाइन कर दिया, और ये हमने दे दिया बियर एंड लैम्बर्ट का नियम। क्योंकि यहाँ पर समानुपाती का कांस्टेंट वो लगा हुआ है, अगर हम इसको हटाते हैं तो ये हो जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और L। अगर हम ये कांस्टेंट हटा देते हैं, A इक्वल्स टू, हमने एक नया कांस्टेंट लगा दिया C इंटू L। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं अवशोषणांक या एब्जॉर्बिटी, मोलर एब्जॉर्बिटी इसको कहते हैं हम। अगर हमने कंसंट्रेशन भी 1 यूनिट ली है और लेंथ भी 1 यूनिट है, तो अवशोषण किसके बराबर हो जाएगा? अवशोषणांक के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन वह अवशोषण की मात्रा है जब हम कंसंट्रेशन भी 1 यूनिट ले रहे हैं और पाथ ऑफ लेंथ भी 1 यूनिट ले रहे हैं। तो अवशोषणांक वह अवशोषण है जब पाथ ऑफ लेंथ सिंगल हो, 1 यूनिट हो, और कंसंट्रेशन भी 1 यूनिट हो। तो वो वह अवशोषणांक उस एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं। तो यहाँ पर A क्या है? A इज इक्वल टू log I0 अपॉन I है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, ये बराबर है एप्सिलॉन C और L के। तो ये है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के अनुसार पदार्थ की अवशोषण की मात्रा कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ पाथ पर निर्भर करती है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवशोषणांक किसे कहते हैं? अवशोषणांक वह अवशोषण है जिसमें लेंथ ऑफ पाथ यानी टेस्ट जो क्यूबिट है उसके जो लेंथ है वो सिंगल यूनिट 1 सेंटीमीटर हो और कंसंट्रेशन भी 1 यूनिट हो, तो उसको हम कहते हैं अवशोषणांक। तो ये है बियर और लैम्बर्ट का नियम, एक इम्पॉर्टेंट नियम है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हम करेंगे आगे प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी।